अम्मी जान उस वक्त घर के दरवाजे पर एक भिखारी ने दस्तक दिया। अम्मी जान आपने कहा था बाबा जाओ माफ करो घर में कोई मर्द नहीं है। जब उसने कहा था ओ आले नबी ओ औलादे अली आज तक आपकी चौखट से कोई खाली हाथ नहीं गया है। आपके दर की शान यह है खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर कहा ए आले नबी हमें भीख दे दो। अम्मी जान वो भिखारी नहीं था, वो डाकू की शक्ल में भिखारी था। अम्मी जान आप पर्दे के आड़ से भिखारी को भीख देना चाहती थी। ए अम्मी जान उस वक्त आपके हाथों में सोने के बड़े अच्छे कंगन थे। अम्मी जान डाकू की नीयत बदल गई थी, वो डाकू आप पे हमला करना चाहता था। ए अम्मी जान आपके घर के अंदर आ गई थी और घर के अंदर जाकर के कोने में बैठ गई और कहा मेरे परवरदिगार मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा, मेरे मौला मेरी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। अम्मी जान वो डाकू आपके करीब आ गया था, हम करीब था कि वो आप पे हमला करता। अम्मी जान आपने कहा था ए मेरे मौला करबला के ताजदार का वास्ता मेरे आबरू को बचा ले। ए अम्मी जान उस वक्त घर के कोने में जो शेर जाहिर हुआ था उस डाकू को चीर फाड़ करके रख दिया था। वो दुनिया के जंगल का शेर नहीं था, वो तेरे पेट में पलने वाला तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर जो गौस माँ के पेट में रह करके अपने माँ के आबरू को बचा सकता है, क्या वो बगदाद में लेटे लेटे हम सुन्नियों की आवाज नहीं सुन सकता है? यकीनन सुन सकता है। तभी तो आला हज़रत सरकार कहते हैं सरो भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। और सरो भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। सरो भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार तेरा, वो है तलवार तेरा। वो सरकार रोशन ज़मीर हैं जिनकी अजमत का डंका कल भी बज रहा था आज भी बज रहा है और सुबह क़यामत तक बजता रहेगा। सुभान अल्लाह। और सुनो सरकार क्या क्या कर सकते हैं। आज लोग कहते हैं कि गौसे आजम क्या कर लेंगे, फातिहा दिला रहे हो, न्याज कर रहे हो। हम मुर्गा ज़बह करते हैं और ज़बह करने के बाद में लोग कहते हैं कि गैरुल्लाह के नाम पर आप ज़बह करते हैं। माज़अल्लाह बताओ कोई क्या कहता है या गौसे आजम या गौसे आजम। मुर्गा ज़बह करता है, बकरा ज़बह करता है तो या गौसे आजम या गौसे आजम कहता है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहता है। ये इतने बड़े मनहूस हैं कि मुसलमानों को गुमराह करके और उनके अकीदे का जनाजा निकाल देते हैं और कहते हैं कि गौसे आदम के नाम पर करते हो इसलिए गैरुल्लाह के नाम पर सभी हराम है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह कुरान पाक की आयत करीमा है। कहते हैं कि उस वक्त नाज़िल हुई थी जब कुफ़ारे मक्का मेरे हुजूर तशरीफ लाए थे और कुफ़ारे मक्का जो है बुतों के नाम बलि चढ़ाते थे और आदमी चढ़ाते हैं क्या? हाँ गुमराह करते थे और चढ़ाते थे और जब जवा करते या लात या उज़्ज़ा या हुबुल बड़े बड़े बुतों के नाम लेते थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत करीमा नाज़िल में महबूब जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़बिया हो वो हराम है। ये तो कहते हैं गैरुल्लाह के नाम पर ज़बिया हराम है। नादान जब हम मुर्गा ज़बह करते हैं बकरा ज़बह करते हैं तो या गौसे आज़म नहीं कहते हैं बल्कि बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके हम मुर्गे को ज़बह करते हैं, बकरे को ज़बह करते हैं और सालन बना करके बिरयानी बना करके खिचड़ा बना करके उसका इसाले सवाब गौसे आज़म सरकार के रूह पाक को करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह ताकि उनका फैज़ान उनको मिल जाए। और ये गुमराह कहे तो उनके चक्कर में मत आना। ये कहते हैं गौसे आजम सरकार क्या क्या कर सकते हैं। सुनो सरकार रोशन ज़मीर तशरीफ फरमा है तब तक के खातून रोते हुए आई कहा यार रोशन ज़मीर आप फरमाते कहो कैसे आना हुआ। का हुजूर जितने लोग आए सबके दामन गौहर मुराद से भर गए सरकार। हम आपके पड़ोस में मैं रहती हूँ हुजूर। कई बार मैंने सोचा कि चलूं पर आज मेरी हिम्मत ना हुई पर आज हिम्मत करके आपकी बारगाह में आई हूँ। सरकार रोशन ज़मीर फरमाते हैं कहो क्या कहना चाहती हो। कहा सरकार सात लड़कियां घर में हो गई, मोहल्ले के लोग ताना दे रहे हैं इसको लड़का नहीं होगा, दुआ फरमा दे इस बार अल्लाह लड़का अता फरमा दे।
सरकार बड़े पीर ने आंखों को बंद किया, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने। आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंख खोले मुस्कुराने लगे, फरमाया अच्छा अब की बार तेरे घर पे लड़का पैदा होगा। और आई और आने के बाद में खुशियों में झूम रही है। रोशन जमीन जो कहते हैं अल्लाह पूरा फरमा देता है। 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 9 महीना गुजरे। उसके बाद में उस खातून के पेट से फिर एक लड़की पैदा हुई। मोहल्ले में चीमी गोइयां होने लगी, अरे गौसे आदम ने कहा था लड़का होगा, फिर लड़की हो गई। लोगों ने कहा खामोश रहो, चलो ये मोहम्मद सरकार गौसे आदम ही समझा देंगे। उनकी बारगाह में चलते हैं, बच्ची को लेकर के लोग आए और आने के बाद गौसे आदम का दरबार लगा है। मेरे गौस देख करके मुस्कुराने लगे, फरमाया आ गए। कहा सरकार आ गए। कहा क्या मामला है? कि हुजूर आपने कहा था लड़का पैदा होगा, फिर लड़की पैदा हो गई। सरकार रोशन जमीन फरमाते हैं अच्छा लड़की हो गई? हाँ हुजूर लड़की हो गई। फरमाते अच्छा लाओ मेरे गोद में दो। लोगों ने आपके गोद में उस लड़की को दिया। सरकार रोशन जमीन ने उसे दाएं घुमाया, बाएं घुमाया। फरमाते अच्छा लो ये लड़की से लड़का हो गया। बेशक सुभान अल्लाह, मोहम्मद से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं लो ये लड़की से लड़का हो गया। तारीख दोहरा दूं, अल्लाह अल्लाह जिस लड़की को गौसे आजम ने लड़का बनाया था, तारीख में उसी बुजुर्ग का नाम शहाबुद्दीन सहरवर्दी है, जिनसे सिलसिला सहरवर्दिया चला है। अल्लाह अल्लाह। अब ये बदअकीदा अगर कहे कि तुम्हारे गौसे आजम क्या कर सकते हैं तो कहना नादान। अपने वक्त के मशहूर बुजुर्ग शहाबुद्दीन सहरवर्दी लड़की पैदा हुए थे, मगर गौसे आजम के विलायत वाले हाथों की बरकत से अल्लाह ने लड़का बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह। वो मेरे गौसे आजम सरकार हैं। तो गौसे आजम क्या कर सकते हैं? बोला वो कर सकते हैं, तू समझ नहीं सकता। तू क्या समझेगा उनको? अल्लाह के वली हैं। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मेरे विलायत का परचम पहाड़ियों पे लहरा रहा है। आप फरमाते हैं दिन उस वक्त लागू होता नहीं जब तक कि अब्दुल कादिर जिलानी को सलाम न कर ले। आप फरमाते हैं इंसान तो इंसान है, जिन्नात भी आके मुझे सलाम करते हैं। आप फरमाते हैं इंसान तो इंसान है, जिन्नात भी मेरे मुरीद है और मेरे गुलामी का पट्टा गले में डाल के फख्र करते हैं। सरकार रोशन जमीर की वो शान सुनो, आखिरी बात सुनो, बयान खत्म कर दूं जी। सरकार रोशन जमीर का नाम लिया करो, उनके नाम हर जुमेरात को फातिहा दिलाया करो और नमाज की पाबंदी करो। अव्वल नंबर पे नमाज है, नमाज। वरना चाहे मौलाना अब्दुल समी साहब हो, चाहे मौलाना शफीक साहब हो, चाहे मौलाना हासिफ साहब हो, चाहे मौलाना हामिद साहब हो, ताबीज क्या इनको लटका दो ले जाकर के, कुछ नहीं होने वाला है। होगा या रब ताला को हम नाराज कर रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह के कलाम से हमको शिफा मिल जाए, ऐसा होगा? काटते रहो चक्कर, इधर से जाओ उधर जाओ, उधर जाओ उधर जाओ। ये सब चक्कर छोड़ो, पहले घर में नमाज पढ़ो, नमाज खुद नमाज पढ़ो, बच्चों को नमाज पढ़ने की ताकीद करो। जब बच्चे नमाज पढ़ेंगे और सुबह सुबह उठ करके जब हमारे घर में मेरी माँ और बहनें कुरान पाक की तिलावत करेंगी तो घर में बर्बादी नहीं बल्कि घर आबाद हो जाएगा। और 20 साल पहले आप जाकर के देखें, जब सुबह सवेरे का वक्त होता था तो घर के बड़े बूढ़े होते थे, फजर की नमाज पढ़ करके आते, दरवाजे पर बैठ करके कुरान पाक बुलंद आवाज से पढ़ते थे। ये माहौल था कि नहीं माहौल था? तब बरकतें थी, खाने में लज्जत थी, बीमारियां नहीं थी। और आज हजारों बीमारियां हैं। सब कुछ होते हुए हम परेशान हैं। पैसा है तब भी परेशान है, मकान है तब भी परेशान है, दुकान है तब भी परेशान है। और पहले कुछ नहीं था, सुबह खाते, शाम को खाने के लिए सोते थे, तब भी हम कामयाब थे, तब भी हम खुशहाल थे। जो पहले के चटनी और रोटी में लज्जत थी अब गोश्त में नहीं है। क्यों? सोचा हमने कभी? जब रब ताला के खौफ को हमने दिल से निकाल दिया, हराम और हलाल की कोई तमीज ही नहीं, तो अल्लाह ने खाने से लज्जत को छीन लिया। अल्लाह ने सच्ची हमारे नेमत बनाई है ना, पर हमने खुद अपने आप को तबाह कर लिया, बर्बाद कर लिया। फिर कहते हैं हजरत फला ऐसा कर रहा है। मैं कहता हूँ हमें तो जमीन पे जीने का हक भी नहीं है। हमारे अमाल हमारे करतूत ऐसे हैं, पर ये मोहम्मद मुस्तफा का सदका है कि अल्लाह हमें रोजी दे रहा है। हुजूर का सदका है कि अल्लाह हमें रोजी दे रहा है। हजरत सूफी सुल्तान मियां कहते हैं, जो इलाहाबाद में अब भी रहते हैं, आयात में कहीं मौका मिले तो जाके मिलना। और बुजुर्गों के हवाले से वो कहते हैं ये वली हैं कि नहीं है, तो मैं कहता हूँ हर नंगा मजलूम नहीं होता और हर मजलूम नंगा नहीं होता। आप क्या समझोगे? हर वली को आप नहीं पहचान पाओगे। हजरत सूफी सुल्तान मियाँ सर को नीचे करके रखते हैं। वो कहते हैं अजमेर शरीफ में हजरत में हाजिर था, और जब अजमेर शरीफ में हाजिर था तो एक बुजुर्ग से मुलाकात। कभी अजमेर शरीफ आप जाए ना तो अकबरी मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान है, वहाँ पर आप जाके देखेंगे, वहाँ कोई ना कोई अल्लाह का वली तुम्हें जरूर मिल जाएगा।
पते की बात बता रहा हूँ मैं आपको क्या जी। वहाँ। और 15 तारीख को इंशाअल्लाह हम लोग बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं बड़ी मस्जिद में, जी। जन्नत दरवाजे के सामने। आप हज़रात तशरीफ लाए, बड़े उलमा, और वहाँ से कुरान पाक भी तकसीम किया जाएगा इंशाअल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। समझ गए। अभी अजमेर शरीफ के अंदर एक दारुल उलूम कायम किया है जिसका नाम जामिया उम्मुल वरा गरीब नवाज की वालदा के नाम से है जी। इसलिए कि मसरत से बहुत चिढ़ते थे वहाँ के वो मुजावर है क्या शिया किस्म के थे ना। हमारी बहस हो गई, 2.5 दिन के झोपड़े का हमारा प्रोग्राम था। जब मैंने पढ़ा कलामी आलात से शुरू किया, हमारी शुरुआती आलात के कलाम से होती है, तो एक मुजावर ने कहा क्या है मौलाना क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो मेरे इमाम ने बताया है, रसूल पाक की शान को अपने कलाम में बयान किया है। तो कहा आला हजरत ने तो गरीब नवाज की शान में कुछ नहीं लिखा। तो मैंने कहा किस बेवकूफ ने आपको कह दिया? मैं कहा आला हजरत की बात तो आला है, आला हजरत ने अदबन इतना ही कह दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना नूर का। और मैंने कहा सुनो मियां, जो बुलंद दरवाजे पर अशार लिखा है उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रहमतुल्लाह तआला अलैह का, ख्वाजा हिंदू दरबार है आला तेरा। बेशक सुभान अल्लाह। दिल्ली छावनी में जब मैंने शेर को पढ़ा तो वहाँ पर एक गैर मुस्लिम था नेता, वो कहा इसको और पढ़िए आप क्या। अब जितने हमारे जुबान चल रहे थे उसके 500 के नोट चल रहे थे, मैं आने तो आज जितना आ रहा है तो क्या। वो कहता गरीब नवाज, वो गरीब नवाज बोला मैं तो उनके नाम पे कुर्बान। तो मैं कहा आप कुर्बान है तो फिर हिंदुस्तान में कामयाब हो क्या? गरीब नवाज सरकार का नाम अपना हो या बेगाना, मैंने देखा है मेरे गरीब नवाज गैरों की भी झोलियां भरते हैं। बेशक दिल से मैंने सवाल किया हुजूर गैर है झोली भरते हैं आप? तो बोले चौखट में आले नबी के आया है, आने की लाज रखता हूँ। बेशक ऐसा ना कह दे, ऐसा ना हो ये जाके कह दे वहाँ गया था औलादे अली के दर पर मुझे मिला नहीं। ये दर ऐसा दर है, अपना हो या बेगाना हो। और सुनो इन्हीं के जब सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब उनके दरवाजे पर इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल आया था ना, पता आपको कितने महीने आपने खिदमत की? अल्लाह अल्लाह जब जाने लगा का हुजूर पहचाना आपने, ठंडा पानी आपने पिलाया, अच्छा बिस्तर आपने दिया, खाने का इंतजाम आपने दिया, और पहचाना मैं कौन हूँ? आंखों में आंसू आ गए। सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन के फरमाया नादान, उसी दिन मैंने पहचान लिया था जब तू मेरे दरवाजे पर आया था। अरे मुख्तार नबी का शहजादा नहीं हो, मुख्तार नबी का शहजादा हो। पर नादान वो तेरे कारनामे थे, वो तेरा दरवाजा था, और ये मेरा दरवाजा है। वो तेरा सुलूक था, ये मेरा सुलूक है। बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार सबको देते हैं। मैंने का दरवाजे पे लिखा है ख्वाजा हिंदू दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंदू दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, वाला तेरा। वो सरकार अताए रसूल का रोजा है, ये सबको देते हैं। अल्लाह अल्लाह के चौखट पर जाके देखो, बात पीराने पीर की चल रही थी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर दूं, बयान खत्म कर दूं। सुनो, ये कहते हैं गौसे आजम सरकार क्या नहीं कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो तुम्हारे ज़हनों फिर सूबे सुल्तानिया कहते हैं। मैं अजमेर शरीफ गया और एक अल्लाह के वली से मुलाकात हुई। जुमला देखो बुजुर्गों का। बेशक अब ये मत पता लगाओ कौन सैयद है कौन नहीं है, कौन वली है कौन नहीं है। देखो आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, अगर किसी ने कह दिया कि मैं सैयद हूँ तो आप मान लो, अगर वो नहीं है तो अपनी माँ पे तोहमत लगा रहा है जी। सुनो, अगर वो नहीं है तो अपनी माँ पे तोहमत लगा रहा है। अगर वो कहता मैं आले रसूल हूँ तो मान लो आप। ये वर्मा बैठे हैं, मैं खुल के ऐलान कर रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। देखो हर किसी पे उंगली मत उठाओ, पता नहीं कब किसी गुस्ताखी हो जाए, मैं कहता हूँ जिंदगी तबाह हो जाए। लिहाजा अदब के साथ रहो, अदब के साथ में। सूफी सुल्तान मियां कहते हैं अल्लाह के वली को जब मैंने देखा गरीब नवाज की चौखट पर, मैंने कहा हुजूर मेरे लिए भी दुआ फरमा दें। तो अल्लाह के वली मुस्कुराए फरमाते हैं दुआ कर दूं या दुआ करने का तरीका बता दूं? बेशक मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआ कर दूं या दुआ करने का तरीका बता दूं? कहा सरकार तब दुआ करने का तरीका ही बता दो। कहा जा गरीब नवाज के चौखट को पकड़ना। कौन चौखट? वो चौखट रोजा आलिशान तुम्हारा या ख्वाजा। बेशक सुभान अल्लाह।
میرے بھائی، اور آپ تو حضرت انسان ایسے ہیں ایسے ایک صاحب سے پوچھا ایسے ہو رہے ہیں آپ، جگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ تو نیند میں بولا میں جاگ رہا ہوں مولانا، بولتے جاؤ آپ۔ تو میں تو جب تک تو زندہ ہے تب تک بولوں گا، بول سن تو رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، ہوش میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولے پورے ہوش میں ہوں۔ میں نے پوچھا عشاء میں کتنی رکعت ہے؟ بولے پورے 40 ہے۔ یہ سو کے سننے، آنکھیں بند ہیں کان کھلی ہے، آنکھیں بند ہیں منہ کھلا ہوگا تو یہ عالم ہوگا۔ آپ سنیں، ایک لفظ اگر دل میں بسا لیے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں یارو، روز بولتے ہو، کبھی ہمارے زبان سے خرافات نکلتے ہیں، کبھی دنیا کے نام کے نعرے نکلتے ہیں۔ آج محفل غوث اعظم میں بیٹھ کر کے دنیا کے نام کے نعرے نہیں ہوں گے، غوث اعظم کے نام کے ترانے۔ روضہ علی شان تمہارا یا خواجہ، روضہ علی شان تمہارا یا خواجہ۔ اچھا بہت لوگ ہمارے پیچھے پڑے، بولے یہ ترقی کیوں کر رہا ہے، یہ ترقی کیوں کر رہا ہے؟ میں کہا غریب نماز کروا رہے تو کر رہا ہوں، طاقت تو روک کے دکھا دے۔ بہت روکنے والوں نے روکا اور بہت کرنے والوں نے کولا۔ ہاں میں جانتا، اچھا پتا نہیں، اشارہ نہیں، یہ نہیں پڑھے ہیں ابھی، ہاں یہ بھی ناشی پڑھ دینا، میں پڑھاؤں گا، گھبرائیں مت کیا، ہاں یہ بات اب یہ نہیں پڑھے ہیں، پڑھاؤں گا اور انعام بھی دوں گا میں، صبح دے لیں گے جیسا بھی ہوگا انشاءاللہ، ابھی تو دے دیں گے آپ، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ روضہ علی شان تمہارا یا خواجہ، 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 شیطان ہر انسان تمہارا یا خواجہ، شیطان ہر انسان تمہارا یا خواجہ۔ کہتے ہیں صوفی سلطان میاں کہ بزرگوں نے کہا چل چادر غریب نواز کو پکڑ لے، اور کہا حضور کیسے مانگوں گا؟ کہا میں بتاتا ہوں کیسے مانگنا ہے۔ خواجہ ابو الخرقانی کا خرقہ دے دو، خواجہ ابو الخرقانی کا خرقہ دے دو، خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ دے دو، خواجہ ابو الخرقانی کا خرقہ دے دو، خواجہ عثمان ہارونی کا صدقہ دے دو، ہوگا ہم پر احسان تمہارا یا خواجہ، ہوگا ہم پر احسان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ ایک شعر اور سن لیں، اور جس کو نکالنا ہے فٹافٹ نکال لو، واپس سے بولو سبحان اللہ۔ ایک شعر اور سنیں، آنا ساگر ایک کوزے میں سمٹ گیا، واپس سے بولو آنا ساگر ایک کوزے میں سمٹ گیا، جوگی جے پال قدموں سے لپٹ گیا، پہنچا جب فرمان تمہارا یا خواجہ، پہنچا جب فرمان تمہارا یا خواجہ، سارا راجستھان تمہارا یا خواجہ، سارا راجستھان تمہارا یا خواجہ۔ صوفی سلطان میاں کہتے ہیں، انہوں نے کہا غریب نواز کے چوکھٹ کو پکڑ لے اور پکڑ کر کے عرض کرنا میرے مولا غریب نواز کا واسطہ، آج کے بعد جتنے لوگوں پر ہماری نظر پڑے تو سب کو اپنا ولی بنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ دیکھو بزرگوں کا فائدہ، یہ صوفی سلطان میاں کہتے ہیں اس لیے میں سر کو نیچے رکھتا ہوں، اوپر نہیں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں سامنے کون آئے، پتہ نہیں سامنے کون آئے۔ وہ کہتے ہیں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک اللہ کے ولی سے ملاقات ہوئی تو فرمایا کیا فرمایا پتہ ہے؟ فرمایا حضور، عرض کیا حضور مجھے اللہ والوں کا قرب حاصل کرنا، مجھے بھی اللہ کا ولی بننا ہے۔ تو بزرگ کہتے ہیں چلا جا اس آبادی کے باہر جہاں لوگ کوڑا کرکٹ کچرا جا کے پھینکتے ہیں، وہیں پر ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ اب دیکھو آپ دیوانے کو دیوانہ مت سمجھو، دیوانہ بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ بنا ہے۔ کہا جا وہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، وہاں پر ایک اللہ کا ولی آرام کر رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گیا، صوفی سلطان میاں کہتے ہیں جب میں وہاں پر گیا تو جانے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ اس
आदमी उस बुजुर्ग के जिस्म पे फटे पुराने कपड़े हैं और एक कुत्ता लेटा है और कचरे पे वो बैठे हैं और अपने सर को कुत्ते के ऊपर रख करके आराम कर रहे हैं। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा कुत्ता तो नापाक होता है और ये अगर अल्लाह के वली हैं तो इनका सर कुत्ते के जिस्म पर क्यों है? का कुछ कहानी था। इतना सोचा, बुजुर्ग को जलाल आ गया, उठ करके बैठ गए। कहा निकल, का निकल। तो यही सोच रहा है ना कि कुत्ता नापाक होता है, मैंने उसके तकिया बना लिया है, उसके जिस्म पे अपने सर को रख लिया। नादान, कुत्ते का लुआब, उसका थूक नापाक होता है और तेरा तो सारा वजूद नापाक है। कांप गए सुल्तान में, कहते कांप गया मैंने कहा हुजूर माफ करो। कहा निकल। सूबे सुल्तान वापस हो जा, इस रास्ते से आया है, चला जा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने आया है, तो यही सोच रहा है ना। फरमाया हुजूर माफ कर दो। कहा नहीं, निकल जा, तूने सोचा कुत्ता नापाक, तेरा सारा वजूद नापाक। जुबान से झूठ बोलता है, तेरी जुबान नापाक हो गई। कान से गाने सुनता, सुन लो डीजे बजाने वालों, कान से गाने सुनता है, तेरे कान नापाक हो गए। हाथ से जुआ सट्टा खेलता है या कोई हराम काम करता है, तेरे हाथ नापाक हो गए। और मैं हराम लुकमा खाता है, तेरे पेट में जो लुकमा गया वो लुकमा हराम हो गया। ये बता, कुत्ते ने कभी झूठ नहीं बोला, अगर तू भी झूठ नहीं बोलता आगे बैठ जा। फरमाया कुत्ते ने किसी की कीमत नहीं की, अगर तू भी किसी की कीमत ना क्या हो तो मेरे पास आके बैठ जा। फरमाया कुत्ते ने कभी हराम लुकमा नहीं खाया, अगर तू भी हराम लुकमा नहीं खाया हो तो आके बैठ जा। कहा अगर हराम लुकमा कैसे नहीं खाया? कहा कुत्ते को तुम 10 रोटी डालोगे, अगर 2 रोटी की भूख है तो 2 ही खाएगा, 8 रोटी डाल जाएगा। साथ लेके जाता है? नहीं लेके जाता है। कहा नादान, तुझको अपने रब पे भरोसा नहीं, तू इंसान है। एक एक महीने का राशन इकट्ठा करता है, एक एक साल का गेहूं जमा करता है, तुझे अपने रब पे भरोसा नहीं है। कुत्ते को अपने रब पे इतना भरोसा है कि शाम को खाता है, अगर 10 रोटियां पड़ी है 2 ही खाता है, 8 छोड़ के चला जाता है, कोई दूसरा आके खाएगा, कल मेरा रब मुझे फिर खिलाएगा। कहते हैं कि कहा निकल जा। इधर गए, वापस आया, वो से मुलाकात हुई, कहा हुजूर तो भगा दिए, ये मामला हुआ। कहा नादान, मैंने 3 दिन रुकने के लिए कहा था और एक लम्हे में 3 दिन की नसीहत तुझे मिल गई। कहा वो कैसे? कहा उनका कहना ये था कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो किसी की इज्जत मत करना। अगर तू चाहता है कि अल्लाह का करीबी बंदा बन जाऊं तो हराम लुकमा मत खाना। अगर तू चाहता है कि अल्लाह का नेक बंदा बन जाऊं तो रब का शुक्र अदा करते रहना, ना शुक्री मत करना। ये 3 जुमले तुझे मिले हैं, इस पे तू अमल कर ले तो अल्लाह का वली हो जाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्को, उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्को, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह बरखा है तो फिर बरसात होगी और रही जिंदगी फिर मुलाकात होगी। इंशाअल्लाह सफर करना है। और नकीब साहब बाकी हैं, कोई के मुझे देख रहे हैं, रात इनका नंबर आए, इंशाअल्लाह इनसे आप कलाम सुन ले, अदब के साथ बैठे, हम भी बैठेंगे, इनकी कलाम के बाद में सलाम होगा इंशाअल्लाह रहमान। और मैं हाथ जोड़ करके अदब से अर्ज कर रहा हूँ, आज महफिल नबी करके रब को राजी किया है आपने, कल रसूलुल्लाह को नाराज मत करना, वरना आप जाने आपका काम जाने, जो ऐसा करेगा वैसा करेगा। अल्लाह ताला हम सबके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत पैदा फरमाए और जो कुछ मैं बोला हूँ सबसे पहले अल्लाह ताला उस पर मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद सामीन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सलाम उस पर कि जिसने फजल के मोती बिखेरे हैं, और सलाम उस पर कि जिसने गुनहगारों को फरमाया कि मेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह।